चतुर चूहे की कहानी। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी, यह कौन बोल रहा है? चूहा बोला, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे चल। दर्जी, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में काशीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर काशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। चूहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा काशीदा काट दे। काशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। चूहा, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन काशीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कासीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। शिक्षा, जीवन में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। लालची मित्र। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक बार उन्होंने किसी दूसरी जगह जाकर धन कमाने की सोची। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया। दोनों मित्र डर गए। उनमें से एक को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह भालू से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, पर दूसरा नीचे रह गया। जब उसे भालू से बचने का कोई रास्ता न सूझा तो सांस बंद करके जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस को इस तरह रोक लिया मानो वह मर गया हो। भालू उसके नज़दीक आया। उसने जमीन पर लेटे हुए मित्र को सूंघा और उसे मरा हुआ जानकर चल दिया, क्योंकि भालू मृत जीव को नहीं खाता। जब भालू उसकी आंखों से ओझल हो गया तो वह उठ गया और तब पेड़ पर बैठा मित्र भी नीचे उतर आया। उसने पूछा, मित्र, मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हारी जान गई, पर एक बात बता, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? दूसरा मित्र अपने मित्र से पहले ही नाराज था। वह उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, इसलिए बोला, मित्र, भालू ने मुझे एक बहुत ही काम की बात कही है। उसने कहा है कि ऐसे मित्र का साथ छोड़ दो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ ना दे और तुम्हें अकेला छोड़ जाए। अपने मित्र की बात सुनकर पहला मित्र बहुत लज्जित हुआ। शिक्षा, सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। शरारती बंदर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शरारती बंदर रहा करता था। वह बंदर सभी को पेड़ों से फल फेंक फेंक करके मारा करता था। गर्मी का मौसम था। पेड़ों पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। बंदर सभी पेड़ों पर घूम घूम कर आमों का रस चूसता और खूब मज़े करता। नीचे आने जाने वाले जानवरों पर वह ऊपर से बैठे बैठे आम फेंक कर मारता और खूब हंसता। एक समय हाथी उधर से गुजर रहा था। बंदर जो पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था, वह अपने शरारती दिमाग से लाचार था। बंदर ने हाथी पर आम तोड़कर मारा। एक आम हाथी के कान पर लगी और एक आम उसके आँख पर लगी। इससे हाथी को गुस्सा आया। उसने अपना सूंड ऊपर उठाकर बंदर को गुस्से में लपेट लिया और कहा कि मैं आज तुझे मार डालूंगा, तू सबको परेशान करता है। इस पर बंदर ने अपने कान पकड़ लिए और माफ़ी मांग ली। अब से मैं किसी को नहीं परेशान करूंगा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बंदर के बार बार माफ़ी मांगने और रोने पर हाथी को दया आ गई। उसने बंदर को छोड़ दिया। कुछ समय बाद दोनों घनिष्ठ मित्र हो गए। बंदर अब अपने मित्र को फल तोड़ तोड़ कर खिलाता और दोनों मित्र पूरे जंगल में घूमते थे। शिक्षा, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बुरा ही होता है। सुंदर वन की कहानी।
सुंदरवन नामक एक खूबसूरत जंगल था। वहाँ खूब ढेर सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहाँ से कहीं दूसरे जंगल जा रहे थे। कारण यह था कि वहाँ पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी, जिसके कारण जंगल में पानी की कमी निरंतर होती जा रही थी। पेड़ पौधों की हरियाली खत्म हो रही थी और पशु पक्षियों का मन भी वहाँ नहीं लग रहा था। सभी वन को छोड़कर दूसरे वन में जा रहे थे कि गिद्धों ने ऊपर उड़कर देखा तो उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आते नजर आए। उन्होंने सभी को बताया कि जंगल की तरफ काले घने बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। इस पर सभी पशु पक्षी वापस सुंदरवन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि वह 2-3 दिन तक होती रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले तब उन्होंने देखा उनके तालाब और झील में खूब सारा पानी था। सारे पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते निकल आए थे। इस पर सभी खुशी हुए और सभी ने उत्सव मनाया। सभी का मन प्रसन्नता, बत्तख अब झील में तैर रहे थे, हिरण दौड़ दौड़ कर खुशियाँ मना रहे थे और ढेर सारे पपीहे दादुर मिलकर एक नए राग का आविष्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर, पशु पक्षी खुश थे। अब उन्होंने दूसरे वन जाने का इरादा छोड़ दिया था और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, धैर्य का फल मीठा होता है। चिड़ियाघर की सैर। अमन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाता था। अमन क्योंकि बच्चा है और वह अपनी मम्मी की गोदी में रहता है, इसलिए चिड़ियाघर में उसके लिए टिकट नहीं लगता। मम्मी पापा ने अपना टिकट लिया और वह तीनों मिलकर चिड़ियाघर के अंदर चले गए। अमन ने चिड़ियाघर के अंदर देखा एक तालाब है, उसमें ढेर सारे बतख और बगुला तैर रहे हैं। उसे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने देखा एक बंदर है, वह छोटे छोटे बंदरों को खिला रहा है और उसके पीछे छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं, वह उसके पापा होंगे। अमन ने फिर आगे एक भालू को देखा, एक जिराफ को देखा और ढेर सारे शेर को भी देखा। वह तेज तेज चिल्ला रहा था। छोटे छोटे बच्चे डरकर भाग रहे थे। फिर अमन ने देखा एक हाथी का झुंड वहाँ पर खड़ा था और उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर थे। वह आपस में खेल रहे थे और इस तमाशे को वहाँ खड़े ढेर सारे बच्चे देख रहे थे। अमन भी खड़ा हुआ और हाथी के झुंड को देखने लगा। इसके बाद अमन ने देखा वहाँ और भी छोटे छोटे बच्चे आए हैं, वह अपने पैर पर चल रहे थे। कोई भी अपनी मम्मी पापा की गोदी में नहीं था। इस पर अमन भी अपने छोटे छोटे पैरों से चलने लगा। इस पर अमन के मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई क्योंकि अब उसका बेटा चलना सीख रहा था। अमन चिड़ियाघर में रेलगाड़ी से भी सैर की और ऊँट की सवारी भी की। शिक्षा, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। बच्चों के मन के विकास के लिए उन्हें दुनिया का रूप दिखाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ।